कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग इंचेंटेड इनलाइटमेंट विद रशनव ब्लॉग्स में। तो आज बात करते हैं कि मुझे चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट दिया गया, टैग लगाया गया मेरे ऊपर, क्यों और किस लिए। तो दोस्तों, मेरे घर में कम से कम 50-60 साल से सत्संग होता चला आ रहा था और वो सत्संग मैंने बंद कर दिया। क्यों कर दिया? लोगों के मन में सवाल उठते हैं ना कि ऐसी क्या बात हुई, क्यों कर दिया। मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा मनगढ़ंत बातें बना बना करके बोला गया। बोला मैंने कुछ और था, पर उसको लोगों तक किसी पहुंचाया गया तो उसको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से पहुंचाया गया। तो मेरी दोस्तों बहुत तबीयत ख़राब रहती है, पता नहीं मैं हूँ कभी नहीं हूँ, है ना, मैं यही सोचती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना अपनी बात भी रखी जाए, क्योंकि एक संगठन बन जाता है और जब वो बातें सारे ग्रुप तक, सारी जगह तक फैलाता है तो उन्हीं बातों को सच माना जाता है और सच्चाई इससे कहीं अलग होती है, क्योंकि एक अकेला इंसान, उसको कोई नहीं सुनना चाहता और उसकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। पर मुझे पता है करने वाले मेरी बातों पर विश्वास ज़रूर करेंगे। करे ना करें मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, पर मैं बस बताना चाहती हूँ कि अध्यात्म में भी बहुत ही गंदगी होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल होता है। आप ये मत सोचिए कि अध्यात्म में तो सब ताली बजाते हैं, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, वही है अध्यात्म। वो तो ऊपर ऊपर का है, लेकिन सच में मेरा अनुभव अध्यात्म का बहुत ही कड़वा है। और अच्छा इसलिए कि मुझे जो अचीवमेंट करना था वो मैंने कर लिया है, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा भी है। तो मुझे बचपन से ही ना म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। तो वो जो पहले ट्यून वन चलते थे ना, और वो जो जिसमें वो ऐसे एक वो रख दी जाती थी और इतने बड़े बड़े से वो ब्लैक कलर के जो रिकॉर्ड होते थे, फिर उनको लगाया ग्रामोफोन कहते हैं ना वो। तो हमारे घर में दोनों ही चीज़ थी। पहले वो ग्रामोफोन जो होता है, या कुछ और कहते हैं, अगर मुझे गलत बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, और ट्यून वन। तो मैं ना उसमें बहुत सारे गाने सुनती रहती थी और मुझे 8th क्लास तक मैंने म्यूज़िक भी लिया था, तो मुझे गाने का शौक़ था। जब मेरी शादी में सत्संग आई तो वहाँ पर भजनों की किताब होती थी, भजन बोले जाते थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं क्या करती थी कि भजन ढूंढती थी, फिर मैं उनको पढ़ती थी, फिर मैं सोचती थी ये भजन तो इस गाने पर है, ये भजन तो इस गाने पर है। तो मैं क्या करती थी कि पहले वो गाना पूरा सुनती थी, फिर उस गाने के हिसाब से फिर मैं भजन गा गा करके उसमें ट्यूनिंग सेट करती थी और फिर मैं वो बोलती थी। तो अच्छा लगता था ऐसे ना, ऐसे ही भजन बोल दो, फिर एक एक होता है कि विधिवत भजन बोलो, जैसा गाना है उसी के हिसाब से बोलो, तो उसमें ना जो लिंक होती है ना वो और ज़्यादा लगती है, किस भजन में डूब जाते हैं फिर। तो मेरा मानना यही था कि जिस भजन में डूबे ना वो भजन भजन नहीं है। और मेरा मन भी नहीं लगता था जब कोई ऐसे भजन बोलता है ना, कह देते हैं अरे बोलने दो, भाव है सबका, वो अलग बात है, सबको अपना भाव पूरा करना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि सबको शौक़ होता है भजन बोलने का, गाने का। पर मैं अपना बताऊं पर्सनली, मुझे लगता था एक भजन होता है 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसा हो कि उसमें डूब जाओ। और यही मेरा ये है कि अगर जितनी वाणी चलती है वो वाणी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदमी डूब जाए, जिसको उसको ध्यान ना रहे कि वो 10 मिनट 15 मिनट कहाँ गए, भले आधे घंटे का सत्संग हो, पर ऐसा सत्संग हो जिसमें सब व्यक्ति डूब जाएं कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, कोरोना टाइम चल रहा था। कोरोना टाइम में क्या हुआ कि सत्संग तो बंद थे सारी जगह, तो प्रभु जी की वाणी लीक हुई। उस समय जब वाणी लीक हुई तो कितना सबको प्रेम है गुरु से, और वो भी प्रभु जी, तो फिर उनसे तो किसको प्रेम नहीं होगा। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो वाणी लीक हुई मेरे फ़ोन में भी, और मेरे फ़ोन में किसी ने मुझे भेजी नहीं, वो तो देखते रहते थे यूट्यूब, तो उसमें ऑटोमेटिक ही अपने आप आ गई। जब अपने आप आ गई तो मैंने वो 2-4 लोगों को भेज दी कि प्रभु जी की वाणी आई है, प्रभु जी की वाणी आई। मैंने तो एक उस पर कमेंट भी कर दिया था, एक प्रभु जी की वाणी थी उस पर कमेंट भी कर दिया था। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को प्रभु जी से मिलने का मौका तो मिलता नहीं है, बड़ी राजनीति होती है इसमें भी, अपने अपने खास को मिला दो, कर दो। और मैं अपने अनुभव, मेरा तो ये कहता है कि 50 क्या 80% जो जिज्ञासु है, जो सच में गुरु के वचनों का पालन करता है, वो कभी नहीं मिल पाता प्रभु जी से, कभी अपने दिल की बात ही नहीं कर पाता। वो 20% वाले जो होते हैं ना, राजनीति, चल मैं तू मेरी जान पहचान के, तू मेरी जान पहचान किया,
उनको ले जाते हैं, वही मिल पाते हैं उनसे, और जो मेन होते हैं वो मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जब वो वाणी अली की सुन रात रात भर एक वाणी रात रात भर सुनती रहती थी मैं, अगले दिन भी सुनती रहती थी मैं। इतनी मतलब प्यार था ना, प्यार है ना गुरु से, इसलिए। तो उसके बाद में मेरे पास फ़ोन आता है एक बार किसी का, और मेरा क्या था कि मैं सत्संग में जो भजन बोलती थी ना, तो भजन में अपने भी सत्संग में बोलती थी, और कुछ टाइम के बाद मुझे अदर सत्संग के भी भजन बहुत अच्छे लगने लगे थे। सारे नहीं, जिनमें भजनों का कुछ अर्थ होता है, जिस भजन की एक एक लाइन दिल में बैठ जाती है, दिमाग में बस जाती है, वो शब्द, वो वर्ड, वैसे भजन में बोलती थी, बहुत ही चूज़ कर करके, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बोलती थी। तो अपने भजन में भी, अपने सत्संग में भी बोलती थी, और कहीं अगर सत्संग में कहीं जाना आना हुआ तो 2-4 बार मैंने वहाँ भी बोल दिए। तो इस बात को इतना मतलब फैलाया गया, इतना ज़्यादा गुनहगार मान लिया गया कि इस बात के ऊपर मुझे चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट दे दिया गया, टैग लगा दिया मेरे ऊपर कि मैं चरित्रहीन हूँ, केवल अदर सत्संग का कोई भजन अपने सत्संग में बोलने से। मेरे पास एक दिन फ़ोन आता है, अदर सत्संग की कोई गुरु कन्या आती है, वो मुझसे बोलती है आपका नाम ये है? मैंने कहा आपके यहाँ सत्संग होता है? मैंने कहा आप इनकी बहू हैं? तो मेरी सास भी सत्संग करती थी ना, मैंने कहा हाँ मैं उनकी बहू हूँ। बोले कि अपने पति को छोड़कर कोई दूसरे पति के पास आता है तो वो चरित्रहीन होती है लेडी। मुझे बड़ा शौक़ लगा, वो तो बात कर रही थी, वो तो बोल रही थी, और मैं ये सोचने लगी कि क्या ये गुरु कन्या है, इनकी मेंटलिटी कितनी नीच है, नीच, कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचती ना समझती नहीं है। ना वो मुझसे कभी मिली, ना मेरी उससे कभी बात हुई, ना कभी उसने मुझे पर्सनली कुछ भी जाना, या ना मैंने उसको जाना। बस होता है ना सत्संग में, जैसे अदर सेंटर के जो मेन लोग हैं तो उनका नाम होता है ना कि ये फ़लानी है, ये फ़लानी है, ये फ़लानी है, ऐसे मैं उसको जानती थी। और मुझे सब इसलिए जानती क्योंकि मेरी सास बहुत पुरानी थी, सत्संग करती थी, और मैं भी सत्संग में बहुत आया जाया करती थी, तो उससे लोगों को ये पता था कि ये फ़लानी की बहू है, इसलिए। तो वो तो मुझे ये सब सुना रही, बहुत ख़राब लगा, बड़ा दिल को धक्का लगा, बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा मैंने कौन सा गलत काम कर दिया जो इसने मुझे इतना गंदा वर्ड बोला, चरित्रहीन का। क्योंकि केवल आधा सत्संग का भजन बोलने से कोई चरित्रहीन हो जाता है? हाँ, आप ही सब बताइए। आप अपने सत्संग में आते, माना आज आप इस सत्संग से जुड़े हैं, जिस सत्संग से मैं जुड़ी हूँ, आपके घर में अदर पर्सन होंगे, वो किसी और सत्संग से भी तो जुड़े हुए होंगे। तो अगर वो अपने सत्संग की बात बताएं, अपने गुरु की बात बताएं, और अगर वो अदर सत्संग का भजन गाएं, तो आप अपने घर वालों को ये बोलोगे, ए तू तो चरित्रहीन है, मेरा गुरु सबसे अच्छा, मेरे गुरु का भजन सबसे अच्छा, मेरी माँ चरित्रहीन, मेरा बाप चरित्रहीन, मेरा भाई चरित्रहीन, मेरी बहन चरित्रहीन, मेरे परिवार वाले चरित्रहीन। क्यों? क्योंकि अदर गुरु के सत्संग का भजन बोल रहे हैं, अदर सत्संग के गुरु की बात बता रहे हैं। कितनी मेंटेलिटी एकदम घटिया, घटिया मेंटेलिटी। ये जो गुरु कन्याएं होती हैं ना, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, क्या समझती हैं। वहाँ प्रभु जी के सामने तो सब भीगी बिल्ली बन के बैठे रहती हैं, और जब ये अपने अपने शहरों में आती है ना, तो ये हिटलर ही करती हैं पूरी, एकदम हिटलर। बोल दिया कि प्रभु जी ने ऐसा कहा है, भले कहा हो या ना कहा हो, फिर वो लकीर का फ़कीर है, वो बात सबको माननी ही पड़ेगी। तो जब ये बात उन्होंने बोली मुझसे, एक गुरु कन्या ने बोली, मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। भाई ठीक है, चरित्रहीन ही सही। मन में विचार आया, जो भगवान के नाम में आगे बढ़ा, जिसने भगवान के नाम की महिमा की, उसको लोगों ने अच्छा कब बोला? मीराबाई को भी सब यही बोलते थे, है ना। कोई भी भगवान का भक्त हुआ, हर एक को किसी ने अच्छा जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, सब ने गंदा ही गंदा बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी मीराबाई हूँ, भगवान के प्रेम में, प्रभु जी के प्रेम में, और तब मैं केवल गुरु को ही भगवान मानती थी, जो उस गद्दी पर बैठता है आज भी, और जो हमारे मेन सेंटर के जो प्रभु जी हैं उनको, और उनको ही मैं भगवान मानती थी। और हमारे जो दादा लक्ष्मी भगवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको
मैं उस समय परमात्मा से नहीं जुड़ी थी, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, उनसे नहीं जुड़ी थी। इन्हीं लोगों को मानती थी, जो कुछ भी मानती थी। तो यही आया मन में कि बताओ, केवल भजन बोलने पर। ये बात फिर मैंने अपने जो हमारे सेंटर में दादी हैं उनसे बोला। मैंने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे एक फ़ोन आया था और उसने मुझे ये बोला। हमारी दादी चुपचाप सुनती रही, उन्होंने चू तक नहीं की। ये तक नहीं बोला मुझसे कि किसने बोला था, क्यों बोला, हम जाएंगे, हम पूछेंगे, हम पता करेंगे। मैंने कहा मेरा फ़ोन नंबर वहाँ तक कैसे पहुँचा, किसने पहुँचाया, और उसने मुझसे ऐसी बात क्यों बोली। हमारी दादी ने कुछ नहीं बोला। बहुत बुरा लगा बहुत बुरा लगा, सच में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। मन में आया, आज अगर मेरी सास जिंदा होती और उनके सामने अगर मुझे कोई ये वर्ड बोलता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे ये वर्ड बोल पाए। मेरी सास जाके उसकी जुबान खींच लेते, जुबान के वर्ड बोला तो बोला कैसे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उससे मिले हुए, बिना उससे बात किए हुए, बिना उससे कोई भी कि ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो तुम मुझे इतना गंदा वर्ड बोल रहे हो, है ना। किसी की हिम्मत नहीं थी। पर क्यों? क्योंकि मेरी सास नहीं थी, और जो उस गद्दी पर विराजमान थी मैं उनकी भी बहू नहीं थी। क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे के ऊपर कोई भी लांछन लगा दे, किसको क्या पड़ती है ना। भले मैं उनको अपनी सास से भी ऊपर का दर्जा देती थी, अब नहीं देती, देती थी। जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत कष्ट हुआ कि कैसा कैसा मेरे साथ हो रहा है। अब आप बताइए, किसी अदर सत्संग का भजन केवल बोलने से कोई चरित्रहीन हो जाता है क्या? हमारे भजन की किताब में पुरानी में खुद ही कितने कितने पुराने भजन है। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे मन मूरख क्यों तरसे रे मनवा। ये भजन हमारे सत्संग का है क्या? नहीं। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने इतना सर्च किया कि मैंने ऐसे ना जाने कितने भजन जो हमारी पुराने पुराने लोगों ने गाए हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने गाए हुए हैं, वो भजन उठा उठा करके हमारे सत्संग में बोले गए और वो छप गए किताब में, तो वो हमारे हो गए। पर हमारे नहीं है। राम रस बरसे रे मन भाई, ये बहुत पुराने सिंगर है, एक चैतन्य आत्मा करके कोई सिंगर है, आज भी यूट्यूब में उनके भजन पड़े हो। उसी में मैंने ये भजन सुना था कि राम रस बरसे रे मन में उन्होंने गाया। मैंने कहा बताओ, ये तो हमारी किताब में है और ये इन्होंने गाया है। फिर मैंने बहुत सारे भजन सर्च किए। एक वो वाला भजन है, पल में तोला, मन की आँखियाँ खोल बाबा, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। ये भी फिल्म पिक्चर के गाना है, आज भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मन की आँखें खोल बाबा। ये गाना ही हमारा भजन बन गया। ते तोरा मन दर्पण कहलाए, ये तो पिक्चर का ही गाना है, वो भी भजन बन गया। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा का, ये तो जो बाद में बहुत मोटी सी एक किताब बन के आई थी भजनों की, उसमें ये भजन था, मैंने देखा था। तो पहले तो हमारे पूर्वज ही चरित्रहीन है, हमारे पूर्वज चरित्रहीन है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। और ये जो आज के जो गाने, जो पिक्चरों के, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, ये तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसमें देखा था, कुछ साल पहले। अब तो मुझे भी सत्संग छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो हमारे आज की जनरेशन भी चरित्रहीन है, तो हम तो सब उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। मतलब हद है। अदर सत्संग का भजन बोलना, ये अदर सत्संग का भजन बोलना नहीं, ये जलन, कुढ़न, ईर्ष्या मुझसे, इसलिए क्योंकि मैं किसी के इशारों पर नाच नहीं रही हूँ। जहाँ सब नतमस्तक होते हैं, सजदा करते हैं, मैं वहाँ सजदा नहीं करती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मैं केवल और केवल सत्संग में केवल भगवान के लिए जाती थी। हर कदम मेरा केवल और केवल अपने गुरु के वचनों के अनुसार एक एक पड़ता था। अपने मन को मार मार के, अपने को बैलेंस कर कर के, एक एक गुरु के वचन की पालना, मैंने कदम मेरे बढ़ते थे केवल गुरु की वचनों की पालना करने के लिए, वरना मेरा एक भी कदम नहीं बढ़ता। तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन ऐसे निकलना शुरू हुआ। तो मैं यहाँ केवल अपना अनुभव बताऊंगी कि मेरे घर में जो 50-60 साल से सत्संग होता था, वो बंद क्यों हुआ, उसका कारण क्या था।
तो उसके कारणों में एक कारण ये भी है, जिसने भजन बनाए होंगे अदर सत्संग में, उसने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि अरे ये मेरे ही सत्संग का भजन है, मैं ही बोलूँ और कोई अगर और बोलेगा तो वो चरित्रहीन हो जाएगा। अरे उसने तो भगवान के भाव में ही तो भजन बनाया होगा। कितना वो अपने गुरु को, ईश्वर को प्रेम करता होगा, तब उन्होंने भजन बनाए ये सारे के सारे। और कोई भी सुने, कोई भी गाए। भजनों पर क्या किसी का प्रॉपर्टी है क्या किसी की कि नहीं जी हम ही गा सकते हैं, आप नहीं गा सकते। और वो भी कोई ऐसे वैसे भजन नहीं जिन भजनों का एक एक शब्द का अर्थ होता था, एक एक शब्द की मीनिंग होती थी। आप डूब जाओ उन भजनों में। निराकार निर्गुण के कितने सारे भजन हैं जो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हम सत्संग क्यों जा रहे हैं, हमने गुरु का संग क्यों किया है। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। ये भजन है। इस पे तो बहुत दिल खोल के गाया जाता है, ढोल के बजा बजा के बड़ा नाच नचाया जाता है और नाचा जाता है। ये भजन है। ये तो गाना है पिक्चर का, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। वो चरित्रहीनता नहीं है। हमारे सत्संग में जो प्रभु जी के सामने भजन बोल दिया जाए, या वहाँ हरिद्वार में जो भी भजन बोल दिया जाए, वो भजन वैलिड है। वो आप फिर अदर चाहे जितने सेंटर है आप गा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई सत्संग में भजन नहीं बोला गया और अगर आपने कहीं और से भजन सुन के बोल दिया तो वो वैलिड नहीं है। वो तो आप अगर आप बोलोगे तो आप चरित्रहीन हो। तो दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर फिर भी मैंने जहर का घूंट समझ के पी लिया। मीराबाई को राणा जी ने 1 कटोरा जहर दिया था। भक्तों को तो 1 कटोरा नहीं, ना जाने कितने कटोरे जहरों के घूंट पीने पड़ते हैं सच्चे भक्तों को। और मैंने उस घूंट को पी लिया। लेकिन उस घूंट को पीने के बाद फिर मैं स्ट्रिक्ट हो गई। मैंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया और फिर मैं बोलने लगी। जो अभी तक मैं मूक बनी रहती थी, मैं अंधी बनी रहती थी, मैं बधिर बनी रहती थी, गुरु की आज्ञा का पालन करती रहती थी, गुरु जो कहता था, जहाँ कहता था, जैसा कहता था मैं वैसा करती थी, उससे मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। फिर मैं बोलने लगी। आगे का अनुभव आगे के ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।